ये देखिए बच्चों कि जब अष्टाधारी को द्विआधारी में दशमलव में बदलने के बाद भी आप द्विआधारी में मैंने बदलना सिखाया। आप अष्टाधारी से सीधे द्विआधारी में भी लिख सकते हो। देखिए जैसे 5 है ये, तो 5 का तुल्य द्विआधारी होता है 101 101। फिर 2 का ये हो जाएगा 010 और 3 का हो जाएगा 011। इस 0 का चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई मतलब नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं, वरना आप 011 कर सकते हो। तो ये एक अच्छी टेक्निक है, आप सीख सकते हो। क्या है इस तकनीक में, जैसे आपको कोई कह दे भाई 427 अष्टाधारी है, इसको क्वेश्चन मार्क करके कह दिया द्विआधारी में बदलो। तो आपको एक टेबल मैं सिखा देता हूँ और वो बहुत आसान है। आपको 3 जैसे 0 को 3 बार 0 लिखना है द्विआधारी में, ये बाइनरी और ये ऑक्टेव। 1 का 001 लिखना है, 2 को आप 010 लिखेंगे, 3 को आप 011 लिखेंगे, 4 को आप 100 लिखेंगे, 5 को आप 101 लिखेंगे, 6 को आप 110 लिखेंगे, 7 को आप 111 लिखेंगे। ये ध्यान रखना है। तो अब आप देखो इसमें अगर मैं पूछूं 427 लिखना है तो आप डायरेक्ट लिखिए। इसका क्या तरीका है ये देखिए, बराबर हो जाएगा, इससे निकालो 4 का मतलब क्या 100, तो 100 हो गया। फिर 2 का मतलब ढूंढिए 010, ये 010 आ गया। और 7 का मतलब क्या है 111। हेलो साहब, ये आंसर आ गया, ये 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कोई भी अष्टाधारी में ध्यान रखना, ये इनको 3 के ग्रुप में लिखना है अष्टाधारी में, क्योंकि 2 की घात 3 बराबर 8 आता है, तो 2 की जो जितनी पावर आएगी उतने अक्षरों का इस्तेमाल करना है। ये आप एक विशेष ध्यान रखिए। अब जैसे मान लो कोई संख्या दशमलव से कम है, जैसे कि 1 से छोटी अष्टाधारी पद्धति वो संख्या है, मान लो अष्टाधारी संख्या, जैसे उदाहरण के तौर पर 0.125। ये थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए, लेकिन को क्वेश्चन मार्क 10 में बदलना तो बहुत सरल है। तरीका क्या है इसका, सबसे पहले 8 होगा इसका, तो 8 की पावर -1 प्लस 2 × 8 की घात -2 प्लस, चलिए थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए तो मैं इसको 8 ही ले लेता हूँ। तो 8 हो नहीं सकता, ये मैं 4 ले लेता हूँ, तो इंटू प्लस 4 × 8 की घात -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/8 प्लस 2/64 प्लस 4/64 × 8 कितना होता है आप देखिए, यहाँ मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 8 × 4 = 32, 2 8 से 48 512। ये आपके पास, तो ये आंसर आ जाएगा 512 और ये हो जाएगा 64 प्लस 16 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 64 और 70 80 84/512। इसको आप हल कर लीजिए अपने आप, ये दशमलव में माना आएगा। और इसको फिर अगर आपको द्विआधारी में बदलना है तो वही तरीका, 2 में आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते चलिए और 2 पावर हटाते जाइए। दशमलव से 1 से बड़ी संख्या आती है 1 रखते जाओ, अदरवाइज 0 रखते जाओ, और जो मैंने तरीका बताया उससे आप द्विआधारी में परिवर्तन कर लीजिए। ये एक टेक्निक होगी इसके लिए। अब आती है षोडश आधारी। ये अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हेक्सा जो डेसिमल सिस्टम है उसमें आप देखिए 16 अंकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका उपयोग कैलकुलेटर्स में बहुत ज़्यादा करते हैं। कैलकुलेटर में लगभग षोडश आधारी पद्धति से ही सारी गणनाएं या उसके सिग्नल दिए जाते हैं। तो इस पद्धति में 0 से 9
यानी ये तो 10 अंक हो गए। तथा A B C D E F अर्थात कुल 16 अंक होते हैं। अब A B C D को आप 11, 12, 13, 14, 15, 16 के तुल्य मान सकते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 के तुल्य मान सकते हैं। यानी षोडश आधारी, जैसे अब आप देखो समानता देखो, द्विआधारी में केवल 0 और 1, दशमलव आधारी में 0 से 9 और अष्टाधारी में 0 से 7, यानी एक एक कम चल रहा है। तो षोडश आधारी में 0 से 15 हो गया इफेक्टिवली। अब 11, 12, 13, 14 और 15 की जगह हम लोग A B C D E F का इस्तेमाल करते हैं। तो षोडश आधारी में इसका मूलांक या आधार कितना होता है? आधार 16 होता है इसका। तो अब कोई संख्या है, मान लो 827, तो मैं विश्वास दिला दूँ ये दशमलव में भी हो सकती है और षोडश में हो सकती है। 625 ये दशमलव में भी हो सकती है, षोडश में भी हो सकती है और अष्टाधारी में भी हो सकती है। और 1001 ध्यान दीजिए, ये चारों पद्धतियों में हो सकती है। ये दशमलव पद्धति में भी हो सकती है, अष्टाधारी में भी हो सकती है, षोडश में हो सकती है, द्विआधारी में भी। ये केवल 2 में होगी, अष्ट 3 में, अष्ट दशमलव कॉमा षोडश में, तीनों में होगी। इसमें चूंकि 8 आ गया तो ये केवल दशमलव या षोडश में ही होगी। तो अब अगर आपको कोई पूछे कि भाई ये 827 और अगर मैं ये लिख दूं 827A, तो फिर आप गारंटी समझिए कि ये केवल षोडश आधारित पद्धति में ही होगी। कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि A केवल इसी पद्धति में आता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर 812A को आप दशमलव में बदलो। तो बच्चों A की जगह लिखना 10 × 16 की पावर 0 प्लस 2 × 16 की पावर 1 प्लस 1 × 16 की पावर 2 प्लस 8 × 16 की पावर 3। ये आंसर आप निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 10 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 256। और ये थोड़ा मुश्किल है कैलकुलेशन, आप मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये हो जाएगा 16 × 16 बराबर 256 × 16 बराबर 4096 और गुणा 8 बराबर ये आएगा, बहुत बड़ी संख्या आ गई, 32,768। और 32,768 में 256 लिख दीजिए, प्लस 32 लिख दीजिए, प्लस 10 लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा 33,066। ये संख्या अपने दशमलव आधारित में होगी। ये आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो अब आप देखिए, ये षोडश आधारित संख्या का मान यह आएगा आपके दशमलव आधारित पद्धति में। ठीक है। अब इसको आपको जैसे मान लो द्विआधारी में बदलना, जैसे सवाल आएगा द्विआधारी में, तो मैं देखो यहाँ पे जो आपने 3-3 का काम किया था ना, इसमें 4-4 बना लो। जैसे यहाँ 1 0 और लगा दो, ये लो साहब 1-1 0 लगा दिया, इधर लगाना पर ध्यान देना। और अब आप इसमें 8 की जगह ये लिखते हो, फिर इसी तरह से आगे 9, 10, 11, 12 भी लिखना पड़ेगा। और इसका इस्तेमाल करके आप इसको सीधा द्विआधारी में बदल सकते हो। जैसे कि मैं आपको थोड़ा बता दूं यहाँ पे जल्दी सी, 8 का मतलब कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 1 0 0 0। 9 का मतलब हो जाएगा 1 0 0 1। 10 का मतलब हो जाएगा 1 0 1 0। तो अब देखो फटाफट रखो, 10 का मतलब A है तो 1 0 1 0 लिख दो, 1 0 1 0 हो गया। 2 का मतलब कितना है बच्चों, 0 0 1 0।